हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? स्वास्थ्य सब बढ़िया? आप सभी का आशा करते हैं। आप सभी का वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेटिक्स के नए प्लेलिस्ट के नए वीडियो में। आज हम लोग काफी इन्फॉर्मेटिव चीज देखने वाले हैं। आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना है, हार्ट अटैक। कई लोगों को सफर करते हुए देखा या सुना होगा। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया बट आज रिक्वेस्ट करता हूँ। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो करना, नहीं तो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन काफी लोगों को नीडेड है। हार्ट अटैक से काफी न्यूज़ सुनने को मिली हैं। कई सेलिब्रिटीज सफर किए हैं, कई बच गए हैं, तो कई लोगों की डेथ तक हो गई है। और इस वीडियो का मतलब यही है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, ताकि हार्ट अटैक को आप बेसिकली डील कर पाओ, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर पाओ और एक बेटर लाइफस्टाइल बना पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं आज, ग्लोबल एक्सपेक्ट्स। आप ग्लोबल एक्सपेक्ट्स के ऊपर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इसका रेशियो एज कम्पेयर टू द यूएसए ज्यादा दिख रहा है। यूरोप में भी है। और ये ग्लोबल एक्सपेक्ट्स में आपको ये क्लियरली बताया जा रहा है कि हर साल हार्ट अटैक से करोड़ों लोग डेथ कर जा रहे हैं। अगली बात करते हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं जिनका डेथ इस हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, जिसमें से मैं सबसे पहली बात करता हूं। आप सभी फोटो देख के ही पहचान जाओगे, श्री देवी जी का, जिनकी एज 54 में ही इनकी डेथ हो गई ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट। हाँ, थोड़ा सा मिस्टीरियस है। अभी कई लोगों का मिथ है कि ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट हुई है या क्या हुई है। दुबई में इनको रखा गया था, दुबई से ही ये डायग्नोस हुआ। और दुबई से ही ये समाचार मिल चुका था कि कार्डियक अरेस्ट के थ्रू, कार्डियक अरेस्ट के वजह से इनकी डेथ हुई। अब कहानी क्या है वो तो हमें यहाँ नहीं देखना, हमें हार्ट अटैक के बारे में समझना है। सेकंड बात करते हैं, आप सब इनको भी जान रहे होंगे, मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, सीनियर एक्टर ओम पुरी जी, जिनकी डेथ 67 ईयर्स में हुई। हाँ, ये भी हार्ट अटैक के ही वजह से डेथ कर गए। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इन सभी को कॉमिक रोल की वजह से जान रहे होगे। इनको खासकर कॉमिक रोल की वजह से जान रहे होगे। जी हाँ, सतीश कौशिक जी। इनकी डेथ 66 ईयर्स में, यानी 2023, यानी अभी रिसेंटली 2 ईयर्स बैक में इनकी डेथ हुई। इनकी भी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, ट्रैवलिंग करते थ्रू। बात करते हैं कुछ और एक्टर्स की, ताकि आप इस गंभीरता को समझिए। जिन एक्टर्स को आप ये सोचते हो कि दे आर डूइंग जिम्स एंड डाइट एंड स्टफ ऑल, तो उनके बाद भी, ऑल स्टफ करने के बाद भी, ये कंडीशन से बचना उनके लिए भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सो हम ऐसा क्या करने वाले हैं वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इनको भी जान रहे होगे, आप सिद्धार्थ शुक्ला जी को भी जान रहे होगे। ठीक। तो ये लोग स्टार्स, इन लोग को कोई पहचान के मोहताज नहीं है। सन ऑफ सरदार में इनको कॉमिक रोल के लिए जरूर आप सभी ने देखा जरूर होगा। सिद्धार्थ शुक्ला को तो आप बिग बॉस के वजह से जान ही रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ और चीजों को भी देख लेते हैं। सेलिब्रिटीज की बात में अगर बात करूं तो एक नाम रिसेंटली अप्रोच हुआ था, रिसेंटली आया था न्यूज में, 2022 की घटना है। जी हाँ, हमारे सभी के प्यारे कॉमेडी के किंग, लॉफ्टर चैलेंज के सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव जी, जिनकी डेथ भी कार्डियक अरेस्ट से हुई, हार्ट अटैक से हुई, और ड्यूरिंग द जिम। सो हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट के वजह से इतने लोग की डेथ तक हो जा रही है। क्यों हो रहा है ये हार्ट अटैक? आओ बात करते हैं, समझते हैं। हार्ट अटैक को मैं बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हार्ट अटैक का अगर आप स्पेल करो तो आपको स्पेल आता है HEART, जिसमें H स्टैंड फॉर करता है हाई ब्लड प्रेशर, ई स्टैंड करता है ईट बैड थिंग्स, या फिर कह सकते हो ईट द फास्ट फूड, यानी ईटिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ए का मतलब है लेजीनेस, या सीधी सी बात करूं अवॉइड एक्सरसाइजेस। आर की बात करूं तो रेगुलर स्मोकिंग या रेगुलर बैड हैबिट्स को अपनाना। टी की बात करूं तो टेंशन। और इस तरह से ये हार्ट का एक फुल फॉर्म बन जाता है, जिससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपकी क्या गतिविधियां आपको हार्ट अटैक फ्यूचर में करवा सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक के बाद हम लोग इसके कॉजेज को समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे इसमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके क्या रिस्पॉन्स अलग आ सकता है। हार्ट अटैक की लाइफस्टाइल को चेंज करना एक बहुत ही मैंडेटरी कह सकते हो रिस्पॉन्स रहेगा, जिससे आप बच सकते हो। जिसमें आपको ट्रैवलिंग, योगा, अपनी डाइट को देखना है, और
कंसंट्रेशन या फिर कम्युनिकेशन जरूर रखना है, जिससे कई हार्मोन्स आपके रेगुलेट रहेंगे और आपको कार्डियक अरेस्ट होने में बचाव मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को भी देखते और समझते हैं। चेंज द लाइफस्टाइल। आप सही समय पे सोइए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कर दीजिए एकदम, क्योंकि स्मोकिंग इज द मेजर रीजन फॉर कार्डियक अरेस्ट। बात करते हैं मॉनिटरिंग और डायग्नोसिस की। हाँ, ये मॉनिटरिंग डायग्नोसिस आपको करते रहना चाहिए, हफ्ते हफ्ते में हमेशा करते रहना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बीपी देख सकते हैं, ईसीजी जरूर देख सकते हैं। 300-400 रुपए का ईसीजी होता है हफ्ते भर में, इतना अफोर्डेबिलिटी है तो आप कर सकते हो। बाकी ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज का लेवल भी यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। ये कुछ प्रिवेंशन है जिसको आप कर सकते हो, इस पे टिक मान लो भाई, ये हफ्ते भर में आप करते रहो। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ हार्मोन्स के रीजन जान लेते हैं क्यों हार्ट अटैक होता है, जिसमें सबसे पहला रीजन है कॉर्टिसोल का। हाँ, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। दूसरी बात करते हैं एड्रेनलिन का, जो फियर फ्लाइट हार्मोन है, जो आपके डर की वजह से बढ़ता है। और दूसरी बात करते हैं कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे लोग करते बेसिकली ये हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स पे एक स्ट्रेस अपलोड करते हैं, और उसी वजह से हमारे हार्ट में आगे जाकर वर्कलोड बढ़ जाता है और हार्ट बेचारा काम नहीं कर पाता, और इसी को हम कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक कह देते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप सब। कुछ हार्मोन्स ऐसे ही आपके बॉडी में बदमाशी करने के लिए बैठे हैं, तो आप उन्हें चांस ना दें। बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ डाइट की बात भी कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में, आपके ब्लड वेसल्स में प्लेग होता है। व्हाट इज अ प्लेग? अगर मैं प्लेग को सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है ना, जहाँ पे जो ये ब्लड वेसल्स आपके हार्ट तक पहुंच रहे हैं, इनमें कुछ रुकावट का आना। ये रुकावट होते हैं बेसिकली फैट के डिपॉजिट होने से, लिपिड के डिपॉजिट होने से। और ये फैट लिपिड्स आपके बैड तरीके से खाने पीने से हो सकते हैं, इसी को हम प्लेग कहते हैं सिंपल भाषा में, ये बात है। जिसमें हम फ्लोर की बात करें यानी मैदा की बात करें, जिसका एक एवरेज रूटीन होता है 150 टू 200 ग्राम, पर हम इंडियंस इससे ज्यादा इसको कंज्यूम करते हैं, और वो आगे जाके प्लेग बनाता है कुछ इसी टाइप से। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट। नमक एक बहुत ही मेजर रोल निभाता है। आप सुने होंगे कि किसी को बीपी की दिक्कत है तो उनको नमक अवॉइड करने को कहा जाता है, क्योंकि रीजन है क्योंकि साल्ट जो होता है, जो नमक है, उसका भी एक रूटीन वाइज बना हुआ है, 5 ग्राम लेना चाहिए, बट हम इंडियंस नमक को भी बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लगते हैं, अपनी सब्जी या अपने किसी भी तरीके से कंज्यूम करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, रिफाइंड शुगर। जी हाँ बच्चों, रिफाइंड शुगर की भी बात कर लेते हैं। ये रिफाइंड शुगर पता नहीं कितना हम लोग चाय वगैरह में यूज करके, कॉफी वगैरह में यूज करके, ऊपर से कॉफी को फेट करके फ्लफी बना करके भी 25 ग्राम से तो पता नहीं कितना ग्राम ज्यादा यूज कर लेते हैं। ये सारी चीजें एक रीजन बनती है प्लेग की, जो कि मैंने बताया कैसे होता है, और यही प्लेग आगे जाके वर्कलोड बढ़ाकर आपके हार्ट अटैक को ला देता है। आप समझ चुके होंगे। बात करते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की, तो ये हैं हमारे कुछ 2-3 जेनेटिक फैक्टर्स जो एक हेरिडिटरी हो सकते हैं अगर ये जीन्स पाए जा रहे हैं, जिसमें से एक जीन्स एलपीए है, एमटी एच आर है, एचएफआर है, एलडी एलआर है, एबीओबी है, पीसी के ए9 है, एपोई है। ये सब जीन्स भी होते हैं। एपोई की बात तो हम लोग ने क्रिस हेम्सवर्थ के वीडियो में भी की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच अगेन। आप लोग आज कॉज जान चुके हो, लाइफस्टाइल को चेंज कैसे करना है ये भी। थैंक यू सो मच।